हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल महक इन जापान। आज की वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आप लोग किस तरह से बनाएंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि आप किस तरह से मैक्स टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए अप्लाई करोगे। तो उसमें एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। आपने वो भी डॉक्यूमेंट जो है वो साथ भेजना है। इसमें मैं आपको बताऊँगी कि कौन कौन से क्वेश्चन का आपने आंसर करना होता है अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और उसके अलावा अगर आप फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होता है, आप फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहले आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। सबसे पहले आपने ये बताना होता है कि आप कौन हो, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, आपकी अपने अचीवमेंट्स के बारे में बताना होता है, अपनी स्किल्स के बारे में बताना होता है। और अचीवमेंट और स्किल्स बताने के बाद आपने अपना रिलेटिव एक्सपीरियंस बताना होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा जिसका आप आंसर करोगे। दूसरा आपने ये बताना होता है वाई आर यू इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड, और आपने जो पढ़ा है आप उसमें इंटरेस्टेड क्यों थे, क्या चीज़ थी जिसकी वजह से आपने वो स्टडी की है। और वाई आर यू अप्लाइंग टू दिस स्पेसिफिक प्रोग्राम और इंस्टीट्यूशन। और तीसरा क्वेश्चन का आंसर आपने ये देना होता है कि आपने इसी प्रोग्राम में क्यों अप्लाई करना चाहते हो, मतलब मैक्स टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए ही क्यों अप्लाई करना चाहते हो। और उसके अलावा आता है व्हाट आर योर करियर गोल्स, आपके करियर गोल्स क्या हैं। आप अगर ये ट्रेनिंग लेते हो मैक्स स्कॉलरशिप, इसके बाद आप किस तरह से आपके क्या गोल्स हैं, किस तरह से आप उसको अप्लाई करोगे और आगे क्या जो है वो किस तरह से करोगे। हाउ डू यू एम टू अचीव इन दिस शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, आपने शॉर्ट टर्म अपना गोल का भी बताना होता है और आपने लॉन्ग टर्म गोल्स का भी बताना होता है। और उसके बाद आपका आता है व्हाट मेक्स यू अ गुड फिट फॉर द प्रोग्राम, आपको ही कंसीडर क्यों किया जाए इस प्रोग्राम के लिए, आपने इसका आंसर देना होता है। आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनाने के लिए आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो। आप चैट जीपीटी में आप अपना नाम बताओ, अपना ये स्टडी बताओ आपने क्या की है, आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, कौन से स्कूल का एक्सपीरियंस है, और उसमें ये 2-3 डिटेल्स लिखने के बाद उसको आप बताओ कि मेरे लिए एक अच्छी सी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख दें। तो जो आपके पास स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आएगी आप बिल्कुल कॉपी पेस्ट मत करना, आप उसमें थोड़ी बहुत एडिटिंग कर लो और उसको अपने हिसाब से सेट करके आप वो भी अपलोड कर सकते हो। और उसके अलावा आपको 5 क्वेश्चंस मैंने बताए हैं। उसके अलावा आपके पास 6 क्वेश्चन आता है कि व्हाट चैलेंजेस, आपने पहले पास्ट में कौन से चैलेंजेस लिए थे और आपने उनको किस तरह से ओवरकम किया था। आप इसमें अपनी स्ट्रगल बता सकते हो कि मेरी स्ट्रगल ये थी, मतलब मेरे एरिया में कोई स्कूल नहीं था, या इस तरह से आपने जो भी स्ट्रगल की हो अपने पास्ट के हिसाब से आप 2-3 चीज़ें उसमें लिख दो। और फिर आप ये भी उसका बताओ कि आपने उसको किस तरह से सोल्व किया था, उसको किस तरह से ओवरकम किया था। तो उसके बाद आप बताओगे कि व्हाट इज़ योर मोटिवेशन फॉर परस्यूइंग हायर एजुकेशन, आपकी जो है वो मोटिवेशन क्या है, आप क्यों इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हो और आप किस तरह से उसको आगे अपने फ्यूचर में अप्लाई करोगे। आप इसमें ये बताओगे कि मैं जो सीखूँगा, मोटिवेशन मेरी जापान में आने की क्या है और वापस आने के बाद मेरी क्या गोल होंगे, मेरी क्या मोटिवेशन होगी, पाकिस्तान में आने के बाद मैं क्या क्या काम करूँगा। तो इस तरह से आप, ये एक बेसिक क्वेश्चन होते हैं, आपने इनका आंसर करना होता है अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के अंदर। और सबसे बेहतर तरीका यही है कि आपके पास चैट जीपीटी मौजूद होता है, आप चैट जीपीटी को जो है वो कुछ अपनी चीज़ें बताओ और उससे जो आएगा वो बिल्कुल कॉपी पेस्ट मत करो। उसमें आप थोड़ी सी एडिटिंग करने के बाद आप वहाँ पर जो है वो अपना अपलोड कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी इशू होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैंने ऑलरेडी आपको एप्लीकेशन फॉर्म की वीडियो आपको बता दी है, आपको बना दी है, रिकमेंडेशन लेटर का भी आपको बता दिया है। उसके अलावा थर्ड जो आपको लेटर रिक्वायर्ड है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का, ये भी मैंने बता दिया है। और आपके ये तीनों डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए हैं, आप इसमें अप्लाई करें। फिर भी कोई इशू आप कमेंट कर सकते हो, मैं जवाब दे दूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।